हेलो एवरीवन। आज आपका मेरे चैनल मैथ्स जीनियस में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने जाने वाला है जिसका नाम है एमसीक्यूज़ मैराथन। और ये आपको बहुत सारी हेल्प करेगा एग्ज़ाम को बूस्ट और क्रैक करने के लिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन क्या होता है? सीरीज़ ऑफ इंटरकनेक्ट फूड होता है, या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे को खाते हैं, या साइकिल ऑफ एनर्जी फ्लो होता है, या फिर कलेक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स होता है। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन होता है कि एक चीज़ को सेकंड जो ऑर्गेनिज्म होता है वो खा लेते हैं और उसी को फिर थर्ड वाला खाता है। तो ऐसे जो फूड चेन है वो चलती रहती है। तो सही सी बात है। बी क्या कौन सा आंसर होगा? बी होएगा आंसर। तो those who have not attended any session then they can read the explanation also, it is given here below the answer. Next question is what is the first trophic level in a food chain. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन सा होता है भाई? स्टार्ट कहाँ से होती है? ये स्टार्ट तभी होगी जब उसे कुदरत पैदा करेगी, ठीक है ना। हम क्या खाएंगे? हम भी तो वही खाएंगे ना। अगर गॉड हमें कुछ खाने को देगा तो प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स, एल्गी। तो उन्हीं से कुछ प्रोड्यूस होगा तो उनको कौन खाएंगे? रैबिट खाएंगे, ठीक है, रैबिट, डियर। तो उसको कुछ खाएगा प्रोड्यूसर को, देन उसको नेक्स्ट कौन खाएगा? फिर उसको फिर टाइगर खाएगा। तो ऐसे जो है स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर्स से। प्लांट्स होते हैं जो पहले प्लांट्स उगेंगे तभी उसको कोई ना कोई खाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी कंज्यूमर। सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? जब प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, ला लो कि आप मान लो कि प्लांट्स मतलब प्रोड्यूस हो गए, तो उसके बाद उसको फर्स्ट खाएगा कौन? टाइगर खाएगा, ईगल खाएगा, रैबिट खाएगा, या मशरूम खाएगी? मशरूम तो पहले ही कट हो गया ना आंसर। क्यों? क्योंकि मशरूम तो एक प्रोड्यूसर है। तो उसके बाद टाइगर आ गया। टाइगर तो मांस खाता है, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर तो प्लांट्स होते हैं। तो अभी बची कौन सी बात? ईगल खाएगा या रैबिट? तो ईगल भी क्या खाती है? अभी मांस खाती है। तो थर्ड बचा रैबिट। रैबिट इज़ द राइट आंसर। व्हाट डू सेकेंडरी कंज्यूमर्स ईट। व्हाट डू सेकेंडरी कंज्यूमर्स ईट। सेकेंडरी खपतकार क्या खाते हैं? ओनली प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, या प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, टेरिटरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, डिकम्पोजर्स। देखो पहले था प्रोड्यूसर हो गए प्लांट, उसको खा लिया प्राइमरी कंज्यूमर ने, लाइक रैबिट जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। अब उसको सेकेंडरी में उसको कौन खाएगा? सेकेंडरी कौन सा खाएगा भाई? प्राइमरी को खाएगा ना, जिसने प्लांट्स खा लिए। अभी वही बचा वो प्लांट्स खाता है, वो तो सिंपल बचा प्लांट्स वाला। अब सेकेंडरी क्या खाएगा? मांस खाएगा। तो अब किसको खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। सेकेंडरी किसको खाएगा? प्राइमरी को खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ टेरिटरी कंज्यूमर। टेरिटरी कंज्यूमर्स होते हैं जो थर्ड वाले होते हैं, टेरिटरी उसको बोलते हैं, ठीक है। टेरिटरी थर्ड दर्जे वाले खपतकार की उदाहरण दो। कौन है वो? ग्रास ओपर है, डियर है, लायन है, या मशरूम है? तो ऑफ कोर्स ही बात है भाई, फर्स्ट कौन था प्रोड्यूसर था। अब सेकंड की बात आ गई। सेकंड कौन हो गया? जो प्लांट्स को खाता है, तो वो हर्बीवोर हो गया। तो जो थर्ड है उस किसको खाया? उसने रैबिट को खाया। तो वो कौन हो गया भाई? वो हो गया लायन। लायन ने खाया उसको, लायन ने। डियर तो फर्स्ट है, प्राइमरी है। तो ग्रास ओपर भी प्राइमरी है। तो मशरूम इज़ अ प्रोड्यूसर, तो ये तो पहले ही गलत है, ठीक है ना। ग्रास ओपर भी गलत हो गया, तो डियर भी गलत हो गया। तो कौन सा बचा? लायन। लायन कौन है? जो मांस को खाएगा, जो रैबिट को खाएगा। उसके बाद आ गया आंसर व्हाट इज़ अ फूड वेब। फूड वेब क्या होता है भाई? फूड वेब वो फूड चेन थी, अब फूड वेब की बात कर रहे हैं हम। सिंगल फूड चेन को बोलते हैं, या नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन को बोलते हैं, या चेन ऑफ डीकम्पोजर को, या सीक्वेंस ऑफ एनर्जी को। तो जो फूड वेब होता है वो मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन को कनेक्ट करता है, ठीक है। मोर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र को। तो वेब जो होता है वो एक जाला होता है, जाला जो नेटवर्क इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं। बी इज़ अ राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स कौन से हैं? ठीक है, देखो ग्रास है। डीकम्पोज क्या होता है? जो किसी चीज़ को
गाल देता है, ठीक है, डिकम्पोज कर देता है। जब वो कोई चीज़ जीव सड़ने लग जाती है कोई चीज़, तो ग्रास है वो थोड़ा ना सड़ने वाली चीज़ है। स्नेक है वो तो ऑर्गेनिज्म है। तो आंसर ईगल भी एक बर्ड है। तो कौन सा आंसर हुआ? फंगी। इन अ फूड चेन एनर्जी फ्लो इज़ ऑलवेज, जोड़ा फूड चेन है उसमें एनर्जी फ्लो कैसे करता है? साइकिल में होता है, मल्टी डायरेक्शनल में होता है, वन वे, अन यूनी डायरेक्शनल में होता है, मतलब वन वे में होता है, या ये रिवर्स्ड एट ए टाइम होता है? तो ये वन वे में होता है। वन वे में कैसे हो गया? पहले सन से एनर्जी मिली तो प्रोड्यूसर को चलेगी, प्रोड्यूसर की एनर्जी, प्रोड्यूसर मतलब जो प्लांट्स की एनर्जी है वो कंज्यूमर में चलेगी। तो कंज्यूमर सारे आ गए इसमें, जो भी हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर्स, ठीक है, तो उसको कंज्यूमर्स बोला गया। तो उसके बाद वो डीकम्पोज हो गए, ठीक है। तो वन वे में चलती है, ना कि वो मल्टी वे या साइकिल में चलती है, वो वन वे में चलती है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट परसेंट ऑफ एनर्जी इज पास टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। जब कितनी एनर्जी अगले को मिलती है, हमारे में जो आ गई वो नेक्स्ट में कितने परसेंट जाएगी? ओनली 10%, ओनली 10% लेवल, क्योंकि द 10% रूल स्टेट्स दैट 10% ऑफ एनर्जी मूव्स टू द नेक्स्ट लेवल बाई 90% इज लॉस्ट एज हीट। 90% जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है फ्रॉम द हीट, बाय द हीट। सो 10% जो बचती है वही नेक्स्ट पे जाती है। उसके बाद अगर व्हाट हैपन्स टू द एनर्जी एज इट मूव्स अप द फूड चेन, क्या होता है जब एनर्जी मूव करती है फूड चेन में, ठीक है। जब ऊर्जा फूड चेन में ऊपर की साइड जाती है तो उसका क्या होता है? वो इंक्रीज़ करती है, रिमेन कांस्टेंट रहती है, डिक्रीज़ होती है, इट इज़ रिसाइकल्ड। भाई ओबियसली बताया कि 90% हीट की द्वारा फिनिश हो जाती है, तो क्या हो गई भाई? 10% बची तो डिक्रीज़ ही हो रही है। ऑफ कोर्स इट डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इट इज़ लॉस्ट बाय हीट। 90% तो लॉस्ट हो गई, तो कितनी परसेंट बची? 10% ही नेक्स्ट वाले को मिलेगी ना, जितना खाएगा वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अपेक्स प्रेडिएटर? कौन है भाई अपेक्स? शिखरला शिकारी कौन होता है? गोट, ईगल, ग्रास ओपर या डियर? शिखरला कौन सा है भाई? ऑफ कोर्स गॉट इज़ बिचारी, ग्रास ओपर इज़ बेचारा, डियर इज़ बेचारा। तो कौन बचा? ईगल। ईगल इज़ अ शार्प, इज़ अ अपेक्स प्रेडिएटर। वो तो दूर से ही अपना पता लगा लेती है कहाँ पे है, ठीक है ना, बहुत दूर से। शिखर वाला प्रेडिएटर उसे बोलते हैं पैक्स, जिसे पता चल जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्क्वेंजर्स इन द इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में स्क्वेंजर्स का क्या रोल होता है भाई? वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या फिर ब्रेक डाउन करते हैं डेड को? स्क्वेंजर्स क्या करते हैं? हंट करते हैं या एब्जॉर्ब सनलाइट करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है ना। वल्चर्स, हाइनाज, ये सभी कौन से हो गए? स्क्वेंजर्स हो गए। स्क्वेंजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो किसी मरे हुए जीव को तोड़ देते हैं और उसका ही शिकार करते हैं स्क्वेंजर्स। वो किसी भी जिंदा जीव का शिकार नहीं करते स्क्वेंजर्स डेड एनिमल्स का करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो आप याद रखना। विच फूड चेन इज़ करेक्ट? ग्रास पहले, डियर ग्रास को खाता है, टाइगर खाता है डियर को, या फिर टाइगर को ग्रास। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर कौन सा होता है? ग्रीन प्लांट्स। तो ना तो टाइगर है प्रोड्यूसर, ना तो ईगल है, ठीक है ना। हाँ मशरूम है, पर मशरूम को ग्रास थोड़ा ना खाएगी, तो वैसे ही गलत हो गया। तो ग्रास को डियर खाएगा, डियर को टाइगर खाएगा, तो डियर को खाएगा। तो ऑफ कोर्स यही दिस इज़ द राइट आंसर। इन अ ग्रास लैंड फूड वेब विच इज़ द फॉलोइंग इज़ एन ओमनीवोर्स? ओमनीवोर क्या होता है? मैंने आपको बताया ओ है, ओ को हाफ कर दो तो हाफ में हर्बीवोर भी आ गया और कार्निवोर भी आ गया, जो हर्ब्स को भी खाता है, प्लांट्स को, हरे हरे घास को भी खाता है, और कार्निवोर्स जो मीट भी खाता है। तो ऑफ कोर्स ग्रास ऊपर क्या हो गया भाई? ग्रास ऊपर तो आंसर गलत है, वो प्लांट्स को खाता है।
बियर डियर भी बियर इज़ अ सॉरी हम को बोल रहे हैं कार्निवोर्स। तो लॉयन तो सिर्फ कार्निवोर हो गया, सिर्फ मीट को खाता है, तो डियर सिर्फ प्लांट्स को खाता है, तो बियर इज़ अ राइट आंसर। वाई द फूड वेब्स मोर स्टेबल दैन फूड चेन्स? फूड वेब्स क्यों स्टेबल हैं फूड चेन से ज़्यादा? दे हैव फ्यूअर स्पीसीज, दे शो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, दे एलिमिनेट कॉम्पिटिशन, दे अलो अल्टीमेट एनर्जी। वो क्या करता है, वो अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज पैदा करता है, ठीक है, वो इंक्रीज़ करता है, वो फूड वेब्स इंक्रीज़ करता है इकोसिस्टम को, स्टेबिलिटी को, और मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है फीडिंग की। तो इसके लिए बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। विच इज़ अ बायोमैग्निफिकेशन? बायोमैग्निफिकेशन क्या है? इंक्रीज एनिमल पॉपुलेशन बढ़ाता है, या एनर्जी लॉस एट ईच लेवल, ट्रॉफिक लेवल, या फिर घटाता है एनर्जी को, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन अ टॉप प्रेडेटर, या चोटी के शिकारियों में जहरीले पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल, ठीक है ना। एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन अ टॉप प्रेडेटर्स, ठीक है, ये राइट आंसर है, क्योंकि जो बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन है कम्युलेशंस ऑफ टॉक्सिन्स प्रेडेटर्स, क्योंकि बायोमैग्निफिकेशन अक्कर्स तब होती है जब पल्यूटेंट लाइक डीडीटी या मरकरी कुछ भी है इंक्रीज़ हो जाता है, कंसंट्रेशन उसका लेवल हाई हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। विच इज़ ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फूड चेन? कौन जो पार्ट नहीं है फूड चेन का? सन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, या डिकम्पोजर्स। तो फूड चेन का सन पार्ट नहीं है, ठीक है। विच इज़ नॉट पार्ट? प्रोड्यूसर्स सबसे पहले होते हैं, कंज्यूमर लास्ट में, डिकम्पोजर्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स सन इज़ नॉट अ पार्ट। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ अ फ्रॉग इन ए फूड चेन? फ्रॉग कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म आ जाता है? प्रोड्यूसर में आता है, प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में? तो सेकेंडरी में आता है भाई, वो इंसेक्ट्स को खाता है। फ्रॉग किसको खाता है? घास को तो खाता नहीं है, किसको खाता है? उस मांस को खाता है ना। तो पहले वाला प्लांट्स को खाएगा, ठीक है, प्रोड्यूसर हो गया ना प्लांट, तो फर्स्ट वाला किसको खाएगा? प्लांट्स को खाएगा, तो सेकेंडरी खाएगा फर्स्ट वाले को, मतलब मांस खाएगा, तो ऑफ कोर्स इज़ अ सेकेंडरी कंज्यूमर है फ्रॉग। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डेट्रीटिवोर? वो कौन है भाई? डेट्रीटिवोर कौन है? काओ है, अर्थवॉर्म है, स्नेक है, या फिर ईगल है? अर्थवॉर्म है, इसका एक्सप्लेनेशन गिवन है, क्योंकि अर्थवॉर्म्स, मिलीपेंट्स, पिडेट्स कंज्यूम्स डिके ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, मरे हुए जीवों को खाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पैदा करते हैं और डिकम्पोज करते हैं, तो इसी के लिए उसको क्या बोलते हैं? डिट्रीटिवोर्स बोलते हैं। डी से डिकम्पोज, डी से डिट्रीटिवोर, ये हो गया कि मिट्टी में ही वो अर्थवॉर्म होते हैं और डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डेड डिके मैटर को खाते हैं। हाउ कैन ह्यूमन्स हेल्प मेंटेन बैलेंस्ड फूड वेब? ओवर फिशिंग, protective predator species, destroying forest, using more pesticides, protecting predator species, explanation, preserving predators, maintain ecological balance, preventing overpopulations and prey species। तो किसने बोला है how humans help maintain balanced food webs? तो आंसर इज प्रोटेक्टिंग predator species। तो यहीं पे हमारा जो है ये वाला MCQs मैराथन समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वाला जो सेशन है बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।